जय हिंद बच्चों, आज की हमारी क्लास होगी वॉलीबॉल के ऊपर। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम गेम की भी मेज़रमेंट के बारे में सीखते हुए चलेंगे। आज का हमारा जो खेल होगा वो किस चीज़ का होगा? वॉलीबॉल। ठीक है, इसका हम इतिहास जानेंगे, इसके ग्राउंड की क्या माप होती है, क्या मेज़रमेंट होती है वो जानेंगे, इसके कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका बेसिक एजुकेशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल। ठीक है, क्या है? वॉलीबॉल। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। वॉलीबॉल कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका देश से शुरू हुआ। मेरी बातों पे ध्यान रखना। वॉलीबॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका से शुरू हुआ था। अमेरिका के एक व्यक्ति थे, अमेरिका के नहीं थे वो, वहाँ के थे, स्वीडिश आई थिंक। ठीक है, छोड़ो। विलियम जी मॉर्गन नाम था उनका, WG मॉर्गन, विलियम जी मॉर्गन। 1895 में इन्होंने वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया। क्या किया? किसका? वॉलीबॉल खेल का। विलियम जी मॉर्गन, चेहरा दिख रहा होगा प्यारे से, कितने स्मार्ट दिख रहे हैं, है ना? तो विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में 1895 ईस्वी में कौन सा खेल इजाद किया? वॉलीबॉल। ठीक है, और वॉलीबॉल तो 1895 में इजाद हुआ, लेकिन इससे पहले भी खेला जाता था। उसका क्या नाम था? पुराने समय में मिंटो नेट बोलते थे। क्या बोलते थे? मिंटो नेट। प्राचीन समय में वॉलीबॉल खेल का क्या दूसरा नाम था? मिंटो नेट। मिंटो नेट। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इतनी चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल खेल के इतिहास की बात करें तो वॉलीबॉल खेल की शुरुआत 1895 में हुई, जो किसके द्वारा हुई? विलियम जी मॉर्गन के द्वारा अमेरिका में की गई। कौन से देश में? अमेरिका में। देखो स्टार्ट कब हुआ ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हो गया, ब्रश का ऑप्शन नहीं है इसमें ना, चलो कोई नहीं। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? 1895। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ? कहाँ स्टार्ट हुआ? अमेरिका में। ये पॉइंट ध्यान रखने हमको। ठीक है, किसने शुरू किया? हाँ, WG मॉर्गन। मोरगन, उड़ने वाला मोर, मोरगन, मेरी बंदूक। अगर नाम ना याद आए तो ऐसे याद कर लेना, मोरगन। तुम लोग बोलते ना मोर, मोर, मोर बंदूक, मोर गन। बंदूक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गन। तो विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, इस तरीके से नाम याद हो जाएगा तुमको। ओके, इतनी चीज ध्यान रखनी है इसमें। ठीक, अगली बात करें हम इंडिया के अंदर। ये तो हुई कि वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? किस देश से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। वॉलीबॉल खेल की शुरुआत तो हुई कहाँ से? अमेरिका से हुई। लेकिन हम अब बात करेंगे किसकी? भारत की, इंडिया की। इंडिया में वॉलीबॉल कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ? 1920, 1920 में। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार भारत में कब हुआ, तो कब हुआ? 1920 में। कहां पर हुआ? YMCA मद्रास। कहां हुआ? अब ये YMCA मद्रास का है। क्या है? YMCA, YMCA ये लिखा है ना। Y का मतलब होता है यंग, क्या? M का मतलब होता है मैन, C का मतलब होता है क्रिश्चियन, A का मतलब होगा यहां पर एसोसिएशन। एसोसिएशन ये इसका फुल फॉर्म है बेटा। ये एक संस्था है। क्या है? YMCA एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये संस्था ने भारत में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत करी। कब करी? 1920 में। कब करी? 1920। कब करी? 1920 में। ठीक है, फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, VFI की स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। कब हुई? 1951। यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपका, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं हम? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है?
वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये संस्था है जो भारत के अंदर वॉलीबॉल खेल को कैसे खिलाना है, उसके नियम कानून, है ना, ये सब कौन बनाता है? भारत के VFI बनाता है। कौन बनाता है भारत में? वॉलीबॉल खेल से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे भारत के अंदर, गेमों का आयोजन, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो कौन कराएगा? VFI कराएगा, यानी कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कराएगा, या वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1951 में हुई बेटा। कब हुई? 1951 में। YMCA का क्या काम था? YMCA ने वॉलीबॉल को इंडिया में शुरू करने का श्रेय जाता है, उन्होंने ही भारत में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किसने करी थी? YMCA ने, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने 1920 में शुरुआत की थी। किस खेल की? भारत में वॉलीबॉल खेल की। वॉलीबॉल बात करें, थोड़ा पिछला रिवाइज करें, तो वॉलीबॉल को पुराने समय में क्या बोला जाता था बेटा? मिंटो नेट बोलते थे। क्या बोलते थे? और अभी क्या बोलते हैं? अभी तो वॉलीबॉल बोलते हैं, है ना। अमेरिका में कब शुरू हुआ था? 1895 में। किसने शुरू किया था? WG कौन सी गन? मॉर्गन या मॉर्गन। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपसे कह रहा है वॉलीबॉल का क्रमिक परिवर्तन। वॉलीबॉल में समय समय पर चेंजेस आए, जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ा उसमें कुछ ना कुछ क्या किए गए? परिवर्तन किए गए। जैसे सन 1900 में वॉलीबॉल का नया स्वरूप दिया गया। कब दिया गया? 1900 में वॉलीबॉल को नया स्वरूप दिया गया। इससे पहले ये बास्केटबॉल के अंदर रबर ब्लैडर से हुआ करता था। जो इसकी गेंद थी, बास्केटबॉल देखी ना तुम लोगों ने, ऑरेंज कलर की, इसके अंदर एक रबर का ब्लैडर होता था, उससे खेला जाता था। लेकिन अब वॉलीबॉल कैसी होती है? देखा है किसी ने? बहुत हल्की होती है। देखा है? किसने देखा है? एक बॉल होती है ऐसी, ठीक है, और उसमें क्या होता है? उसमें एक ऐसे एक नीली पट्टी ऐसे होगी, है ना, फिर कुछ येलो कलर भी का पार्ट भी होता है इसमें, ठीक है। इस तरह की वॉलीबॉल दिखती है। इसको अगर हम पूरा फिल कर दे तो इस तरीके की वॉलीबॉल हुई, काफ़ी हल्की वॉलीबॉल लाई गई, ठीक है। सन 1916 में सेट स्पाइक, इतनी, कौन सा लिया था? ब्लू लिया था, रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो बता दे रहा हूँ जो तुम्हारे काम की है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा ये पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करना, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। सन 1930 में बीच वॉलीबॉल की शुरुआत हुई। कहाँ की? बीच वॉलीबॉल की। किसकी? बीच मतलब क्या होता है? समुद्री किनारा, ठीक है। और यहाँ पे वॉलीबॉल हो गया, यानी कौन, ये बीच वॉलीबॉल कहाँ खेली जाती है? समुद्र के किनारे खेली जाती है। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो बीच वॉलीबॉल की शुरुआत कब हुई? 1930 में। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। फिर एक फेडरेशन तुमको ध्यान रखना है, सवाल आ जाए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, यानी FIV की स्थापना कब हुई? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हुई। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? पूरी डेट बताओ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और 1947 में ही कौन सी वॉलीबॉल की फेडरेशन गठित हो गई? FIV, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब FIVB की स्थापना हुई थी, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक। फिर एक नियम आया यहाँ पर अभी हाल ही में नया, लिब्रो। अभी आगे पढ़ोगे लिब्रो मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी वाला, ठीक है। सन 1998 में वॉलीबॉल में लिब्रो को शामिल कर दिया गया। किसको शामिल किया गया? लिब्रो एक खिलाड़ी होता है। क्या होता है? एक खिलाड़ी होता है। उसके बारे में भी आगे स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसा दिखता है हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड, कोर्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
वॉलीबॉल इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है? इंडोर गेम है। इसको हम, इस वॉलीबॉल के खेल के मैदान को बेटा हम क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट। ठीक, ऐसा दिखेगा। और इसका आकार कैसा होता है? कैसा आकार है ये? आयताकार में है। कैसा आकार है? आयताकार है बेटा। सवाल पूछ ले कि वॉलीबॉल का मैदान किस तरह का होता है, तो रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर या आयताकार में होता है। रेक्टेंगुलर आयताकार का मतलब दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। देखो ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, ये एक आयत ऐसा होता है, इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा होगा तो ये भी आयताकार ही होगा। समझ में आया? अगर इसको हम घुमा दें ऐसे तो ये भी क्या होगा? आयताकार ही होगा। क्लियर हो इतनी चीज़? डायग्राम कैसा दिख रहा है? आयताकार में है। इसकी बेटा जितनी भी सफ़ेद वाली पट्टियाँ तुमको दिख रही हैं, अंदर वाइट कलर की पट्टी है, जितनी भी अंदर सफ़ेद वाली पट्टी दिख रही है ये 5 सेंटीमीटर की होती है बेटा, ध्यान रखना। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, जितनी भी सफ़ेद पट्टियाँ अंदर कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं? चौड़ाई इसकी मतलब ये जो चौड़ाई होगी ना, ये कितने सेंटीमीटर चौड़ाई होगी? 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। हमारा जो मैदान है बेटा वॉलीबॉल का, वो कहाँ से कहाँ तक है? ये है, ये और ये मेन जो मैदान है जिसके अंदर मैच खेला जाता है वो ये पार्ट है। ठीक, इस पार्ट की जो पूरी लंबाई होती है वॉलीबॉल की, वो बेटा कितनी होती है? 18 मीटर होती है। कितनी होती है? 18 मीटर होती है। ठीक, और ये जो चौड़ाई होती है इसकी, ये कितनी होती है बेटा? 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। ठीक है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं बेटा एंड लाइन। क्या बोलते हैं? एंड लाइन या एंड लाइन बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लंबी वाली जा रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइड लाइन। क्या बोलते हैं? साइड लाइन बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, जो चौड़ाई वाली लाइन होगी, सॉरी, जो ये वाली लाइन होगी, ये कौन सी लाइन कहलाएगी? एंड लाइन कहलाएगी। और जो बड़ी वाली 18 मीटर वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी? साइड लाइन कहलाएगी। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? वेरी गुड। कितने मीटर? सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? ये होगी 18 मीटर। अब ये देखोगे ध्यान से ना, तो हमारा ये जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है ये 2 भाग में बट गया है। यहाँ से बट रहा है ना। ये सेंटर लाइन है। कौन सी लाइन है? ये वाली, ये जो आपको व्हाइट वाली दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिख रहा है ना, सेंटर लाइन लिखा हुआ है। ठीक, सेंटर लाइन के एक टीम इधर खड़ी होगी और एक टीम इधर खड़ी होगी। अब 18 मीटर का है तो आधा आधा बांट देंगे तो कितने मीटर का हो जाएगा? 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। तो 9 कितना हो गया? पूरा 18 हो गया। फिर ये होता है हमारा फ्रंट जोन होता है बेटा। कौन सा जोन? फ्रंट जोन। बातें नहीं, ये वाला जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे फ्रंट जोन। क्या बोलेंगे? फ्रंट जोन। कितने मीटर का होता है ये फ्रंट जोन? 3 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 3। और फिर अगर ये 9 मीटर का था तो 3 मीटर फ्रंट जोन निकाल लिया तो कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर। ये कितने मीटर हो गया? 6 मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर हो इतनी चीज़? तो ये वाला भी कितना होगा फ्रंट जोन? 3 मीटर। ये वाला कितना होगा? 6 मीटर होगा। समझ में आई इतनी चीज़? जो ये वाली लाइन होती बेटा, कौन सी लाइन? जो ये वाली लाइन है, ये, इसको हम बोलते हैं अटैक लाइन। अटैक मतलब क्या होता है? आक्रमण, हमला, हमला कर देना। तो इस लाइन से आगे ही हम हमला करते हैं, अटैक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? अटैक लाइन हो जाएगी। क्लियर हो इतनी चीज़? क्लियर हो गई? ये बेसिक जानना है तुमको कि वॉलीबॉल का जो हमारा मैदान होता है, जो कोर्ट होता है बेटा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 18 गुणे 9 मीटर। 18 क्या हो गई इसकी लंबाई, और 9 क्या हो गई इसकी चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई 18 गुणे 9 मीटर। क्लियर इतनी चीज़? लंबा चौड़ा। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें।
ये भी उसी का डायग्राम है, नेट होता है बीच में, इसमें अभी मजा आने वाला तुम लोगों को। ठीक है, ये क्या है, बीच में एक जाल लगा होता है, एक नेट। जाल की उस पार एक टीम होती है और इस पार एक टीम होती है। बॉल को इसी जाल के ऊपर से निकालना होता है, लाइन के अंदर से। ठीक है, तो पहले हम नेट के बारे में जान ले। किसके बारे में? नेट के बारे में हम जान ले। ओके, साफ नहीं दिख रहा ना इसमें? टू 2.44 2.24 ठीक। देखो ध्यान से सुनो, तो ये जो हमारा नेट होता है, इसमें ये जो लगा है ना, ये वाला हिस्सा कौन सा, ये लाल सफेद दिख रहा है कुछ? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा एंटीना। क्या ये एंटीना है? अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, किसकी? एंटीने की लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई होती है, पता है किसी को? कितनी लंबाई होती है? 1.80 मीटर, 1.80 मीटर। ये हमारा क्या है? नेट। यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है? 1.80 मीटर। जिसमें से ये जो 1 मीटर है, ये वाला जो 1 मीटर है, ये किस में होता है? नेट के अंदर होता है। और जो 80 सेंटीमीटर बचा, ये किस में होता है? नेट के ऊपर होता है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 1 मीटर नेट में है और 80 सेंटीमीटर कहाँ है? नेट के ऊपर है। क्लियर इतनी चीज? एंटीने का कलर कैसा होता है? लाल और सफेद। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेट की हाइट की बात करें, किसकी हाइट? यानी यहां से, इस जमीन से यहां तक की इसकी हम हाइट की बात करें, ठीक है। हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई की बात करें, कितनी होगी? लड़कियों के लिए कितनी होगी? लड़कियों के लिए यहां दे रखा है कितना? 7 फुट 4 1/8 इंच। चलो इसको हम मीटर में, इसका लड़कियों के लिए होती है या वोमेन्स के लिए होती है 2.24 मीटर। कितनी? 2.24 मीटर होती है। वहीं हम अगर बॉयज़ की बात करें तो कितनी होती है? 2.44 मीटर। ध्यान रखना है। पुरुषों के लिए कितनी होती है? 2.44 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। ठीक है, ये किसकी हाइट होती है? नेट की हाइट होती है। क्लियर इतनी चीज? चौड़ाई कितनी होती है नेट की? ये हमारा जाल है ना, तो इस नेट की चौड़ाई कितनी होगी? नेट की चौड़ाई कितनी होगी? एंटीना कितना नेट में कितना लगा हुआ है? नेट के अंदर एंटीना कितने मीटर है? अरे ये एंटीना है, नेट के अंदर तो इतना ही है ना। नेट मतलब ये जाल कितना है? अरे 1.80 तो पूरी लंबाई हो गई उसकी। इस नेट के अंदर कितना घुसा हुआ है? 1 मीटर ना घुसा है, क्या दिखा? नेट के ऊपर 80 सेंटीमीटर और नेट में कितना है? 1 मीटर। तो नेट की चौड़ाई कितनी निकल आई? 1 मीटर। नेट कितना चौड़ा होता है? 1 मीटर चौड़ा होता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें हम, किसकी लंबाई की? नेट की लंबाई। ये इसकी लंबाई होगी, यहां से यहां तक ये इसकी किसकी लंबाई? नेट की पूरी लंबाई होगी। कितनी होगी? 9.50 मीटर, 9.50 मीटर। 25 सेंटीमीटर नेट इधर निकला होगा, 25 सेंटीमीटर नेट इधर होगा। बाकी तुम्हारी 9 मीटर की होती है चौड़ाई उसकी, मैदान की, है ना। क्लियर इतनी चीज? अच्छा चलो बताओ, ये जो रेखाएं हैं कितनी चौड़ी होती हैं? सारी ये जो मार्किंग लाइन है काली वाली, कितनी चौड़ी होंगी?
इनकी चौड़ाई बोली मैंने। अभी जो व्हाइट वाली लाइन बताई थी कितनी चौड़ी होती, 5 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ पूरे मैदान की जो ये लंबाई होगी कितनी होगी, पूरी चौड़ाई कितनी होगी यहां से यहां तक, 9 मीटर। ये जो फ्रंट जोन होता है कितने मीटर का होता है, 3 मीटर का होता है। ये वाला जो एरिया होता है बैक जोन कितने का होता है, 6 मीटर का होता है। क्लियर हो, इतनी चीज़ ध्यान रखना, ठीक। फिर यहाँ पर कुछ मार्क किया जाता है ऐसे, ये किस लिए मार्क किया था, सर्विस लाइन के लिए मार्क किया जाता है। किसके लिए, ठीक है ना, वॉलीबॉल में ऐसे बॉल को उठा के ऐसे मारते हैं तो सर्विस लाइन होती है एक, ठीक है, सर्विस करने के लिए, ठीक है। चलो, वॉलीबॉल खेल के मैदान की माप अभी बताया मैंने, क्या होती है लंबाई, कितनी होती है, 18 मीटर। क्या होती है, 18 मीटर। क्या होती है, लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। मान लो ये हमारा वॉलीबॉल का मैदान है तो ये हमारी लंबाई हो गई कितनी, 18 मीटर हो गई। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई कितनी होती है, 9 मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, कितनी हो गई, ये 9 मीटर हो गई, है ना। फिर सेंटर से अटैक लाइन की दूरी, ये हमारी सेंटर लाइन है, ठीक। अटैक लाइन उसके बगल में थी ना, तो सेंटर से अटैक लाइन की दूरी अभी बताई थी कितनी होती है, वेरी गुड, 3 मीटर होती है, ठीक है। सेंटर लाइन टू अटैक लाइन, है ना। फिर अटैक लाइन से एंड लाइन, ये वाली लाइन एंड लाइन होती है, तो अटैक लाइन कौन सी है, तो अटैक लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। आए समझ में। फिर लाइन की चौड़ाई अभी बताई मैंने, ये जितनी भी लाइन मैंने खींची है ये कितनी चौड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस यानी उसकी मोटाई जो होती है इनसाइड ऑफ द कोर्ट। अटैक लाइन के बाहर की तरफ 1.75 मीटर डेड लाइन होती, डॉटेड लाइन होती है, ये अटैक लाइन है। इसके बाहर ना 1.75 मीटर ऐसे डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। खिलाड़ी चेंज करना है, रोटेशन करना है, बाहर से खिलाड़ी को चेंज करके अंदर लाना, तो इसी लाइन से ही वो अंदर जा सकता है, यानी कि कहीं से भी घुस जाए, ठीक है। इंडिकेटर लाइन होती है ये डॉटेड, ठीक है। फिर कितनी होती है, 1.75 मीटर। फ्री जोन कितना होता है, 3 मीटर का फ्री जोन होता है। अगर मैदान के बाहर की बात करें तो कितने मीटर हमें फ्री जोन मिल जाता है, 3 मीटर एक फ्री एरिया मिल जाता है, एक फ्री जोन मिल जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, यहां पर दिया FIVB, अभी बताया था FIVB, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। इसका गठन कब हुआ था, अभी समझाया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था इसका गठन, 1947 में, है ना। वहीं अगर भारतीय वॉलीबॉल संघ की बात करें तो कब हुआ था, 1920। किसके द्वारा हुआ था, YMCA, भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1920 में भारत में वॉलीबॉल स्टार्ट हुआ, है ना, YMCA के द्वारा शुरू हुआ। फिर 1920, ओके सही है। और 1895 में कहाँ पहली बार कब शुरू हुआ, 1800, पूरे दुनिया में पहली बार कब शुरू हुआ, 1895 में। कहाँ से, अमेरिका से। किसने किया, विलियम जी मॉर्गन। ऐसी होती वॉलीबॉल, दिख रही है। इसमें कितने कलर होते हैं, एक होगा वाइट, एक होगा ब्लू और एक होगा येलो। कितने कलर हो गए, ट्राई कलर की वॉलीबॉल होती है। किस कलर की, ट्राई कलर की, यानी 3 कलर होते हैं, उसमें पट्टियां बनी होती हैं, ठीक है। इसके वजन की बात करें बेटा तो कितनी भारी होती है ये बॉल, 200, कम से कम 260 ग्राम की, और ज़्यादा से ज़्यादा 280। ये 260 ग्राम क्या है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। और ये क्या है 280, अधिक से अधिक यानी 280 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कम से कम 260 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 280 ग्राम या इसके बीच में भी हो सकता है। तो
तो 260 से 280 ग्राम क्या होता है वॉलीबॉल का वजन होता है बेटा। सरकमफ्रांस यानी इसके सरकमफ्रांस व्यास, परिधि, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ व्यास लिख गया है, सरकमफ्रांस को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सरकमफ्रांस कितना है, 65 से 67 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी गोलाई है, क्या है, वॉलीबॉल की जो ये बेटा गोलाई है ना, अगर इस वॉलीबॉल को हम खोल दें, इस गोले को क्या कर दें, खोल दें, और फिर इसको नापें तो कितना निकलेगा, 65 से 67 सेंटीमीटर तक निकलेगा। तो इसकी जो गोलाई होती है पूरी कितनी होती है, 65 से 67 सेंटीमीटर। हवा कितनी भरी जाती है इसमें, हवा का प्रेशर कितना रखेंगे कि सही से खेले, मतलब दग जाए, ज़्यादा भर दोगे तो 0.30 से 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम, ये जो डंडा लग गया इसका मतलब पर, ये क्या है किलोग्राम, डंडा मतलब पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना होता है हवा का दाब, 0.30 से लेके 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रंग कैसा होता है बता ही दिया, पीला, नीला, सफ़ेद, पट्टी, इनकी पट्टियाँ होती, पट्टी दिख रही ना अलग अलग, है कि नहीं पट्टी, ये वाइट पट्टी है, फिर पीली पट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वजन कितना होना चाहिए, 260 से 280 ग्राम, ठीक है। परिधि कितनी होनी चाहिए, 65 से 67 सेंटीमीटर। हवा के दाब की बात करें तो 0.30 से लेके 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर इतनी चीज। अब देखो, अब जब जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ग्राउंड, देखा, और अच्छे से समझ में आया मैदान कैसा दिखता है वॉलीबॉल का, ठीक है। हाइट, अब देखो मीटर में हाइट देख लेते हैं एक बार, कितनी दे रखी है यहाँ पे। पोल की ऊंचाई 2.55 मीटर, ये खंबे होते हैं, क्या होते हैं, इन खंबे की जो हाइट होगी 2.55 मीटर। साइड लाइन से पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.50 मीटर से 1 मीटर तक। ये जो साइड लाइन होती है ना, ये वाली, ये हमारी साइड लाइन है ना, लंबी वाली लाइन ही तो बताई थी साइड लाइन होती है ना, गई है ना। तो इस साइड लाइन से इस खंबे के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बेटा, 0.50 से लेके कितनी, 1 मीटर तक हो सकती है। क्लियर हुई, इस लाइन से लेके इस खंबे के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है। पोल से पोल की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर से 11 मीटर। 9 मीटर का तो हमारा मैदान ही होता है ना चौड़ा, है ना। अगर 1 मीटर की दूरी पे पोल लगा देंगे तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 2 मीटर हो गया, और 9 2 कितना हो गया। और अगर 0.50 मीटर, आधा मीटर इधर आधा मीटर इधर रखेंगे तो 1 मीटर वो हो गया, तो 10 और 1 कितना हो गया, तो 10 मीटर से लेके, अरे 9 और 1 कितना हो गया, 10, तो 10 मीटर से लेके कितना, 11 मीटर तक पूरी खंबे से लेके खंबे तक की क्या लंबाई। नेट का बता दिया कितना होता है, 9.50 से लेके 10 मीटर तक होता है, ठीक। नेट की चौड़ाई कितनी होती है अभी बताई पीछे, ये जो नेट होता है ये, इसकी चौड़ाई कितनी होगी बेटा, 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। नेट ऊंचाई कितनी होती है, 2.43 मीटर, 4443, चलो ठीक है, मैंने 44 बताया था ना, 43 याद रखना। जो नेट की हाइट होगी कहाँ से, इस केंद्र से लेके, इस मान लो इस जमीन से लेके यहाँ तक जो नेट की हाइट होगी बेटा वो कितनी होगी, 2.43 मीटर। किसके लिए, पुरुषों के लिए, किसके लिए, पुरुषों के लिए। नेट की ऊंचाई महिला के लिए कितनी होगी, 2.24 मीटर बताई थी, किसके लिए, महिला खेलेंगी तो उनकी हाइट क्या होती है, कम होती कि ज़्यादा होती है, पुरुषों की हाइट ज़्यादा होती है नेट की कि महिलाओं की, बताओ, पुरुषों की ज़्यादा होती, महिलाओं की कम होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नेट के खाने की लंबाई चौड़ाई, अब ये इसमें जाली होती है ना, जाल है तो जाली ही होगी, नेट मतलब जाल, छोटे छोटे खाने होंगे इसके अंदर। एक खाना कितना होता है, 10 × 10 सेंटीमीटर का। अगर ये ऐसे ऐसे खाने बने होंगे ना ढेर सारे उसके अंदर, इस नेट के अंदर से खाना निकालेंगे एक तो ऐसा दिखेगा कि नहीं बॉक्स,
तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई भी होगी। समझ में आया? इसकी लंबाई चौड़ाई सब कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का एक एक खाना होता है। कितने खाने होते होंगे इसके अंदर पता है? छोटे छोटे, लगभग 1000-1100 के आसपास होते हैं खाने। ठीक है। ऊपर पट्टी की चौड़ाई, ऊपर एक सफ़ेद पट्टी दिख रही है, नेट के ऊपर तुमको यहाँ एक पट्टी दिख रही होगी। ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है बेटा वो 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। साइड और नीचे की पट्टी की चौड़ाई, पहले नीचे भी पट्टी आती थी, अब पट्टी नहीं आती। पहले नेट के नीचे भी एक काली कलर की पट्टी होती थी, लेकिन अब पट्टी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है। हमारे यहाँ जो नेट है अगर तुम देखोगे तो नीचे पट्टी नहीं, नीचे धागे की तरह लगा है, लेकिन ऊपर पट्टी है सफ़ेद। ठीक है। रखा हुआ दिखा देंगे किसी दिन। अब आ जाओ, एंटीना पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब तुम्हें बताना है। चलो देखते हैं किसका जवाब सही होता है। हाँ, एंटीना इसमें कहाँ है? हाँ, ये है हमारा क्या? लंबा सा। ये है हमारा एंटीना। ये है हमारा क्या है? एंटीना है। अब इसकी लंबाई बताओ। चलो पूरा 1.80 मीटर, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है। रंग कौन कौन से होते हैं इसमें? रेड और ठीक। अब अच्छा बताओ, नेट के अंदर कितने मीटर होता है? ये देखो, नेट के अंदर घुसा ना कपड़े के अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक। वेरी गुड। कितना? 1 मीटर। यानी नेट की चौड़ाई भी कितनी होती है? 1 मीटर। अभी बताया था मैंने, जो सफ़ेद पट्टी है कितनी होती है? ये 7 सेंटीमीटर। नीचे वाली जो पट्टी वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ये जो खाना दिख रहा है ना, अब इसके अंदर देखो बॉक्स दिख रहा है, ये नेट के कितना बताया था? कितने होते हैं? हाँ हाँ सही बता रहे हो। कितने होते हैं? 10 गुणे 10 सेंटीमीटर के ये होते हैं। चलो अब तुम लोग के जवाब देख लेते हैं। एंटीना की ऊंचाई 1.80 मीटर सही बताया। एंटीना की ऊंचाई नेट के ऊपर कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये 80 सेंटीमीटर। और अगर बात करें मीटर में लिखोगे तो 0.80 मीटर, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 80 सेंटीमीटर। 100 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो कितनी होती है? 10 mm होता है। जो हमारा ये एंटीना होता है बेटा, इसकी जो गोलाई होगी एंटीने की, कितने मिलीमीटर होगा? 10 मिलीमीटर। और कलर की बात करें तो रेड और वाइट होगा। इतनी चीज़ें तुम्हारी वॉलीबॉल की थी। कुछ ऐसी जर्सी कैसी होती है? टीम की बात करें, कैसी ड्रेस कैसी होती है वॉलीबॉल वालों की? दिख रही? हाफ स्लीवलेस टी शर्ट, बाजू नहीं होती है, यहीं तक टी शर्ट होगी और चड्ढा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये है शॉर्ट्स। यूट्यूब वाला शॉर्ट नहीं, नेकर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेकर या निक्कर। ये क्या है? टी शर्ट है। क्या है? टी शर्ट। कैसी टी शर्ट? जिसमें बाजू नहीं होती है। ठीक है। टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? किसके अनुसार? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल के अनुसार कितने खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी कितने होने चाहिए? 12। जिसमें से खेलते कितने बेटा एक बार में? 6। सब्स्टिट्यूट यानी अतिरिक्त खिलाड़ी कितने बच गए? भाई 6 खेलते हैं तो 6 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। सुना है ना वाला? बच्चे ने क्या पूछा कि सब ने तो नीला पहना है, इसमें वो हंस, कौओं के बीच में एक हंस घुसा हुआ है, ये देख रहा है? ये बेचारा सफ़ेद क्यों पहना है? इसी को बोलते हैं बेटा लिब्रो। अभी बताया था ना, लिब्रो शब्द आया था ना, इसको क्या बोलते हैं? लिब्रो बोलते हैं। ये एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो बीच मैच में घुस करके डिफेंस कर लेता। मार नहीं सकता है, लेकिन गेंद को क्या कर सकता है? रोक सकता है, बचा सकता है। ठीक है। इसको इसी जो इसकी ड्रेस हमेशा कैसी होगी? वाइट से मतलब नहीं है, इन जिस टीम की जो ड्रेस होगी उससे अलग कलर उसका होना चाहिए। ठीक है। जैसे इसमें लिब्रो कौन सा है बताओ?
मिस्टर हरि प्रसाद 19 नंबर, है ना, ये लिब्रो है। क्लियर इतनी चीज? दिखा? ये क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। ये क्या मारने की कोशिश कर रहा है? बॉल पे स्मैश मारने की कोशिश कर रहा है। क्या मारने की? स्मैश। किधर मारेगा? इधर गिराने की कोशिश करेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बेस्ट 5 सेट। कितने सेट का मैच होता है? 5 सेट का एक मैच होता है। कितने सेट का? 5 सेट का मैच होता है। 5 सेट में जो 3 सेट जीत जाता है वो विजेता हो जाता है। कितने कितने पॉइंट का होता है? 25-25 पॉइंट के कितने सेट होते हैं बेटा? 4। और फाइनल सेट कितने पॉइंट का होता है? 15 पॉइंट का होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। 8 पॉइंट के बाद हमारा कोड चेंज हो जाता है, यानी इधर की टीम उधर चल, पाला बदल लेते हैं। 8 पॉइंट हो गए तो क्या हो जाएगी? इधर की टीम उधर चली जाएगी, उधर की टीम इधर आ जाएगी। ठीक है। कितने टाइम आउट मिलते हैं टोटल? 2। एक टीम, टाइम आउट का मतलब मैच के दौरान एक टीम 2 बार आराम ले सकती है। कितने सेकंड का? बताओ। 60 सेकंड का ही होता है। 60-30 रेस्ट बिटवीन सेट है। 60 सेकंड का तो वो टेक्निकल टाइम आउट हो जाता है। ठीक है, चलो इसको क्लियर करेंगे। वैसे जहाँ तक मेरे को पता है ये टाइम आउट जो होता है ये भी 60 सेकंड का ही होता है। या तो 60 सेकंड का होगा या तो 30 सेकंड का होगा। इसको क्लियर कर देंगे बाद में। कितने टाइम आउट ले सकती है एक टीम? 2 टाइम आउट ले सकती है। एक टीम कितनी बार टाइम आउट ले सकती है? 2। हर सेट के बीच में, यानी एक सेट खत्म हुआ, एक पारी खत्म हुई तो कितना आराम मिलेगा दोनों टीमों को? 3 मिनट का बेटा। ठीक है। हर सेट के बाद कितने मिनट का आराम मिलेगा? 3 मिनट का। टेक्निकल टाइम आउट एवरी सेटअप 4th सेट कॉमन टेक्निकल टाइम आउट 8th एंड 16 छोड़ दो। एक टेक्निकल टाइम आउट जो होता है उसका समय कितना होता है? 60 सेकंड का होता है। क्लियर हो इतनी चीज? ऑफिशियल। अब इंपॉर्टेंट चीज भाई, गेम है तो कोई रेफरी भी होगा, मैच खिलाने वाला भी होगा कि नहीं होगा? तो कितने रेफरी होते हैं? 2 रेफरी होते हैं। एक फर्स्ट रेफरी, एक सेकंड रेफरी। ठीक है। फर्स्ट रेफरी कौन सा है इसमें? ध्यान से देखो यहां पर, जो इसके ऊपर चढ़ के बैठेगा, पहले चेयर रहती थी, बैठने की भी जगह होती, खड़े भी रह सकते हैं, ये होता है फर्स्ट रेफरी। ठीक है। एक यहां खड़ा हुआ है, ये कौन सा रेफरी है? सेकंड रेफरी है। क्लियर इतनी चीज? ठीक। एक स्कोरर होता है। स्कोरर मतलब क्या होता है? जो अंक की गिनती करता है बेटा। क्या करता है? अंक गिनता है। जो क्या गिनता है? अंक मतलब जो पॉइंट वगैरह होते हैं, जो अंक को गिनता है उसको क्या बोलते हैं? स्कोरर बोलते हैं। कितने स्कोरर होते हैं? एक स्कोरर होता है। एक असिस्टेंट स्कोरर होता है कि मान लो उससे भी कोई गलती होगी तो एक और बंदा होता है उसके साथ, वो भी नोट करता रहता है, फिर दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है। जैसे तुम लोग को गेम खिलाते हैं, बोर्ड पे पॉइंट देते हो ना, लड़कियों के इतने पॉइंट, लड़कों के इतने पॉइंट होता है ना, उसी को स्कोरर बोलते हैं। लाइन जज कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल में 4 होते हैं। कार्ड कितने होते हैं? येलो, रेड। 2 प्रकार के कार्ड यूज होते हैं। कितने प्रकार के कार्ड यूज होते हैं बेटा? 2। एक होता है हमारा पीला और एक होता है हमारा लाल। अगर आपने कोई गलती की तो रेफरी आपको पहले पीला कार्ड दिखाएगा। पीला कार्ड का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग। अगली बार लाल मिल जाएगा, लाल मिला तो गेम से आउट। ठीक है। क्लियर इतनी चीज? अच्छा एक चीज बताओ, टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? खेलते कितने हैं? 6। अतिरिक्त कितने हैं? 6। क्या सभी के सभी को एक बार में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। चाहे तो सारे के सारे 6 को बुला के बाहर 6 को अंदर कर दें, सारे के सारे बदले जा सकते हैं अतिरिक्त वाले। ठीक है। ये सर्विस बताई थी ना, सर्विस लाइन बताई थी ना। सर्विस लाइन के पास एक बॉल लेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, टेनिस सर्विस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये सारी क्या है? ये सब क्या है? सर्विस के प्रकार तुम्हें दिखेंगे। सर्विस। ठीक है। जंप सर्विस होती है,
स्पाइक सर्विस होती है। ठीक है, 2 प्रकार की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो इसको कभी प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे तुमको। ठीक है, ये क्या है, डिग, अंडर आर्म पास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, फिर ये क्या है, इसको बोलते हैं सेट करना। जब उधर से बॉल मारा, अंडर आर्म पास लिया तो बॉल क्या हो गई, खड़ी हो गई, क्या हो गई, हवा में खड़ी हो गई। अब ये जो लाइन नेट के पास जो बंदा होगा उसको सेट करेगा, क्या करेगा, सेट। पहले उधर से देखो, ध्यान से देखो, उधर से बॉल आई तो हमने रोका, रोका तो बॉल क्या हो गई, हवा में आ गई। फिर क्या किया, एक बंदा खड़ा था नेट पे, वो क्या करेगा, बॉल को सेट करेगा, किसके लिए, अटैकर के लिए। ये देखो बॉल हवा में, अब वो तीसरा बंदा आएगा उड़ के मार देगा खड़ाक से। पहले क्या किया, पहले डिग किया, क्या किया, डिग, डिग मतलब अंडर आर्म पास किया, रोका, बॉल कहाँ गई, हवा में। उसके बाद क्या किया, बूस्ट किया, सेट किया, और सेट करने के बाद क्या किया, स्मैश, अटैक, बॉल को कहाँ मार दिया। देखो कितना हाई हाई जंप जाता दिख रहा है, कहाँ पहुंच गई, इससे ऊपर ही होगी हवा में। ये देख कहाँ पहुंचा है, नेट के ऊपर ही पहुंच गया, है ना। मजेदार गेम है, गिरते हैं, चोट भी लगती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जब कोई उधर से देखो, इधर से मारा तो दूसरी टीम वाले जो होंगे क्या करेंगे, सब उछल के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक करना, ब्लॉक मीन्स रोकना। क्लियर इतनी चीज। पहले क्या करेंगे, पहले डिग, डिग क्या करेंगे, डिग, डिग के बाद सेट, सेट के बाद स्पाइक या स्मैश भी बोलते हैं इसको, फिर ब्लॉक, फिर रैली पॉइंट सिस्टम। रैली पॉइंट मतलब हवा में रैली, रैली मतलब क्या होता है, हवा में चले कोई चीज, इधर से भी मार रहे हैं उधर से भी मार रहे हैं। जैसे बैडमिंटन खेलते हो ना, जब तक चिड़िया हवा में रहेगी उसको क्या बोलेंगे, रैली। ठीक है, यहाँ बॉल जब तक हवा में रहेगी तब तक वो रैली कहलाती है। ठीक है, रोटेशन, इसको भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं, इनकी नंबरिंग होती है, फिर वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। इसकी एक क्लास रखेंगे, कायदे से समझाएंगे। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास वॉलीबॉल की। अगर हम बात करें इसकी लंबाई, चौड़ाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होगा, कितना लंबा होता है वॉलीबॉल का ग्राउंड, 18 मीटर। कितना चौड़ा होता है, 9 मीटर। बॉल का वजन कितना होता है, 260 से 280 ग्राम। बॉल में हवा का वजन कितना होता है, 0.30 से लेके 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी पट्टियां कितनी चौड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, 5 सेंटीमीटर। कितने कुल खिलाड़ी होते हैं, खेलते कितने हैं, 6। कितने बदल सकते हैं, पूरे के पूरे 6। अतिरिक्त खिलाड़ी, एक खिलाड़ी अलग सा दिखता है, उसका क्या नाम है, वो लीब्रो, FIVB, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, FIVB का गठन कब हुआ था, FIVB का गठन कब हुआ था, हाँ 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्लियर हुई। भारत में वॉलीबॉल कौन सी संस्था शुरू की थी, किस संस्था ने भारत में वॉलीबॉल शुरू किया, YM। कब शुरू किया, और विश्व में वॉलीबॉल कब शुरू हुआ, किसने किया, मॉर्गन। कहाँ शुरू किया, हाँ याद तो हो गया। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।